हमारी जो जीवात्मा है वो मरती नहीं है, शरीर मर जाता है और शरीर मरने के बाद हमको लगता है मैं मर गया हूं। तो शरीर तो कैसी मरता है, जैसे हमारा वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए तो उसको उतार करके दूसरा नया वस्त्र पहन लेते। इसे पापी है तो उसने पूर्व जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया, उसका जब तक पुण्य रहेगा वो पुण्य के कारण से यहाँ सुखी रहता है। और एक आज अच्छा व्यक्ति है और पूर्व जन्म में उसने कुछ दान पुण्य नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो वो इस समय दुखी है। इतना उसका पाप है, इतना उसका पुण्य है। वो पुण्य और पाप कहाँ रहता है? ब्रह्मा जी के झोली में। ब्रह्मा जी की झोली में वो पाप पुण्य रहते हैं, ऐसा नहीं, इस प्रमाण है इसका। तो वो क्या करते हैं, जब मनुष्य जीवन में वो व्यक्ति आता है या किसी योनि में जाता है तो उसमें से एक मुट्ठी लिया, एक मुट्ठी, और उसके भाग में फिट कर देते हैं, एक मुट्ठी पाप का और एक मुट्ठी पुण्य का। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले रामानंदी संत के दर्शन कराने वाला हूं, और वो महात्मा इस ब्रज में काफी लंबे समय से विद्यमान हैं। लगभग महाराज जी को 30 से 40 साल हो गए हैं, और भक्ति मार्ग से जो संबंधित प्रश्न है आपके, वो आज मैं महाराज जी से पूछने वाला हूँ। और वास्तव में भक्ति की परिभाषा होती क्या है, कैसे इस कली काल में हम लोग देखते हैं कि जो पुण्यात्मा भक्त हैं वो कुछ परेशान रहते हैं, और जो दुराचारी टाइप के हैं वो आज कली काल में प्रसन्न रहते हैं। हर जगह तो नहीं, लेकिन काफी जगह पर ये देखा गया है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके आपको आज उत्तर मिलने वाले हैं, और कैसे आप अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं। तो आइए चलते हैं एक और दिव्य संत की ओर, संत यात्रा के साथ। महाराज जी जय हो, संत भगवान की जय हो। महाराज जी यहाँ बैठू? महाराज जी मैं इधर आसन ले लो, आसन जरूर। कोई बात नहीं महाराज जी, नहीं कोई बात नहीं महाराज जी। अरे आसन के बिना ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। मैं इधर इधर नहीं, ऊपर नहीं, और नहीं महाराज जी, अरे आप नहीं महाराज जी, अच्छी चलो, तो आपकी कृपा है। आपको बता दूं कि महाराज जी बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं। हम जैसे नादान अबोध जो बच्चे हैं महाराज जी की शरण में आते हैं और बड़ी कृपा बरसाते हैं महाराज जी। ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति, महाराज जी का अगाध प्रेम है। महाराज जी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, आप बार बार हमें इतना समय दे रहे हैं। नहीं अच्छा है, लोगों को लाभ हो, इससे बढ़कर क्या है। संत जीवन से धारण करने का वही लाभ कि सबको लाभ हो और इसका सबका हित हो। तो कोई प्रश्न करिए ऐसा कि जिससे लोगों का कल्याण हो, लोग भ्रम में पड़े हो। मेरे पास एक दो प्रश्न आए हैं। नहीं जी, जो आप हाँ जी महाराज जी, एक दो प्रश्न आए हैं। इतना पूजा पाठ जब तब करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो भगवान का भजन करने वाले लोग हैं वो दुखी रहते हैं जी, और पाप कर्म जो कर रहे हैं आज बढ़िया से बोलो, कली काल में जो पाप कर्म कर रहे हैं वो सुखी रहते हैं। इसके पीछे महाराज जी क्या कारण हो सकता है विशेष? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस बात को लेकर के बहुत लोगों को शंका है और ऐसा देखा गया है। तो पहले भगवान का मंगलमय नाम, जिससे आपके संत यात्रा से जुड़े हुए को भी मंगल हो, और इसके बाद आपका समाधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय
जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब ब्राह्मणों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। माइक थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, अंदर चला गया आवाज कम जाएगा ना उसमें, कोई बात नहीं। जी महाराज जी, जी महाराज जी। बहुत कीमती प्रश्न, एक का विवेक का ही नहीं सबका प्रश्न है, और सब इस प्रश्न को लेकर के कंफ्यूज है। प्रश्न ये है कि जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वो इस कलयुग में दुखी क्यों है ज्यादा, और जो पापी है, शराबी करावी जुआरी, वो क्यों सुखी है। तो ऐसा लगता है सचमुच, ऐसी बात है नहीं कि पापी सुखी हो। हाँ, कहीं कहीं घटना, उसका घटना का कारण ये है कि एक जन्म का तो हमारा पुण्य रहता नहीं, एक जन्म का तो पाप रहता नहीं है। हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, इस बात को मानना पड़ेगा। हमारी जो जीवात्मा है वो मरती नहीं है, शरीर मर जाता है, और शरीर मरने के बाद हमको लगता है मैं मर गया हूं। तो शरीर तो कैसी मरता है, जैसे हमारा वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए तो उसको उतार करके दूसरा नया वस्त्र पहन लेते। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, जीवात्मा के अंदर जो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण है, मन है, जिस साथ में रहता है, और मन में जो पाप पूर्व जन्म में किया या पुण्य किया है, तो वो हमको इस जन्म में मिलता है। बात तो यही है। और बात क्या है, जैसे कोई पुण्यात्मा है, आज देखने में आया, धर्म करता है, कर्म करता है, इसके बाद भगवान का दर्शन करता है, और क्या करता है, संतों की सेवा करता है, संतों का दर्शन करता है, सत्संग करता है। जी अच्छे काम है, तो सुखी होना चाहिए। लेकिन एक शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, और उसको हम देखते हैं सुखी है। तो ऐसा कैसे? इसका कारण है पूर्व जन्म। एक पापी है तो उसने पूर्व जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया, उसका जब तक पुण्य रहेगा वो पुण्य के कारण से यहाँ सुखी रहता है। और एक आज अच्छा व्यक्ति है और पूर्व जन्म में उसने कुछ दान पुण्य नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो वो इस समय दुखी है। इसका एक दृष्टांत है, बिल्कुल सत्य है, कलयुग का है, और वो इस प्रश्न पर सटीक बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्या? एक कोई सज्जन थे, धर्मात्मा, तो वो भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। पहले प्राय भगवान के मंदिर गांव के बाहर रहते थे, आश्रम, तो जाकर के भगवान का दर्शन करते थे। कभी कभी तो बहुत दूर रहता है, जैसे यहाँ से करेला से श्री जी बहुत दूर है, लोग बाग श्री जी का दर्शन भी करने जाते हैं। वहां बरसाने में संतों का दर्शन भी होता है, उनका सत्संग। तो एक सज्जन थे, वो दर्शन करने जाया करते थे, और वहां संतों का भी दर्शन, भगवान का दर्शन और सत्संग। लेकिन बहुत गरीब थे, गरीबी इतनी थी कि वो भोजन भी उनको पूरा नहीं मिलता था, वस्त्र भी पूरा पर्याप्त नहीं थे, वस्त्र भी पर्याप्त नहीं थे। और जिस रास्ते से वो सज्जन जाता था, उसी रास्ते से एक शराबी जाता था। कहां जाता था? आगे चल करके एक शराब का अड्डा था, तो शराब पीने जाता था, वहां नाच गाना देखने जाता था उसका। लेकिन जाती थी दोनों गांव से, और दोनों आगे जब गांव निकलते थे तो दोनों साथ हो जाते थे कभी कभी। और साथ होते तो वो शराबी कहता, अरे चल मेरे साथ चल, कितना आनंद है शराब में, कितना रस मिलता है नाच गाना देखने में।
तो वो कहता अरे अरे ये तो क्षणभंगुर है, दुख देने वाला है, आगे चलो मेरे साथ चलो, भगवान का दर्शन करो और संतों का सत्संग करो, यही सार है। सब लोग बताए ये कीमती चीज है, लेकिन अपनी अपनी पथ पर वो शराब वाला भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता और ये जो सज्जन था वो भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। वो भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और वो शराब पीना, क्योंकि रस तो दोनों को मिला था सत्संग का। लेकिन परिणाम क्या है पूर्व जन्म का? जो सज्जन था वो दुखी था, कभी कभी हंसी करता था वो, और वो पैसे वाला था, उसके पास पैसा था इसलिए शराब पीता है। तो वो हंसी करता कि तुम तो ऐसी दर्द रहेगा, माने आज कलयुग है, कलयुग में पापी लोग बढ़ते हैं, इसलिए मेरे साथ चल पैसे वाला। लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन दोनों साथ में जा रहे थे तो जो सज्जन था उसके पैर में कांटा लग गया, और ऐसा कांटा लगा कि उसकी जब उसको निकाला तो खून की धारा बहने लगी, बहुत कष्ट। फिर हंसी उड़ाई उसने कि तुमको तो कांटे ही लगेगी, सज्जनता पे चलेगा भगवान का दर्शन तो तुमको कांटे और सूली भी लगेगी, इसलिए चल मेरे साथ। अब उसको थोड़ा सा अज्ञानता तो जिम में रहती है, उसके मन में भी आया कि बात तो ये सही कह रहा है कि सचमुच हम तो कभी कोई गलती करता नहीं हूँ, भगवान का भजन, और मुझको काटा। और आगे चले तो उसको एक सोने की थैली मिली असरफियों से भरी, और हंसी उड़ाने लगा। शराबी को मिल गई, वो झपट्टा दिया, तुरंत उठा लिया बदमाश, और हंसी, देख मेरे लिए तो सोना का ढेर असर थैली मिली और तू वो काटे, चल मेरे साथ। बोले कि माना नहीं, क्योंकि दुख तो हुआ उसको, मन में विचार भी आया, लेकिन वो चला गया मंदिर में। और आज संत जिससे सत्संग करता उसी से प्रश्न किया कि आप बताइए, हम लोग इतने पुणात्मा है, धर्मात्मा है और सत्संग करते, तो हमको ये दुख क्यों? संतों से पूछा, और ये पापी शराबी इसको ये सोना का और मुझे कांटा। संत विवेकी थे, संत माने दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने एक बार आंख मीची, अपनी आंख मीच करके कहा कि देखो भाई, तुमने पूर्व जन्म में पाप किया है, कोई धर्म नहीं किया है, और इस कारण से आपको जो कांटा लगा है, और जो तुम दर्द पूर्व जन्म में आपने बहुत माने पाप किया था। और ये जो इसको सोने की थैली, ये आज इसको सोने का खजाना मिलना चाहिए था, राजा बनना चाहिए था, क्योंकि इसका इतना धर्म है, इतना पुण्य है, इतना जे है, और इस प्रकार से इसको खजाना, सोने का खजाना मिलना चाहिए था उस महात्मा। और आज तुम्हारे जो कांटा लगा है, आपको सूली की सजा होना चाहिए, सूली में लेके भगवान, आप संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन करते करते धीरे धीरे खत्म हो गया। आज वो मरना चाहिए था तुमको, आज भगवान ने तुमको बचा लिया, कम में निकल गया सूली का दर्द कांटे में। और ये राजा होना चाहिए था, इसका केवल खजाना एक थैली भर रह गया। अब आगे देखिए, इसके बाद ये तो दर्द हो जाएगा और तुम इससे आगे उन्नति होगी। और ऐसे ही हुआ, कुछ दिन बाद वो तो पैसे वाला हो गया, वो एक एक टुकड़ा के लिए भिखारी हो गया। तो ये सही बात है, और ये पूरी सही नहीं। कैसे? आज भी यहां देखते हैं पुणात्मक सुखी है कई लोग, ये पूरा तो लागू नहीं, ये मान पक्का है। आजकल भी पुणात्मा धर्मात्मा सुखी है और पापात्मा दुखी भी है। लेकिन कोई कोई ऐसी घटना होती है कि पूर्व जन्म के कारण से उसने इतना पुण्य किया, उसका टक्कर रहती है, उसके कारण वो सुखी रहता है। लेकिन पाप करता रहेगा, वो दरिद्र हो जाएगा, नरक मिलेगा। और धर्म करता रहे, करता, चाहे जितना गरीब हो। हम लोग बहुत दरिद्र थे, घर में एक एक रोटी के लिए तरसते थे, गरीब थे। आज हम साधु हुए तो हजारों लोग भोजन करा देते हैं। 1 रुपया नहीं रहता था, आज हजारों लाख रुपया है। तो क्यों? भगवान से जुड़ गए, भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते, भगवान के चरणों में पड़े हुए, तो आज भगवान हर तरह से सुखी हमको करते हैं, और जो भी इच्छा करते भगवान स्वीकार माने हमको देते हैं। तो ये बात जो प्रचार में कम बुद्धि के कारण से अज्ञानता जीव में रहती है, ऐसा सोच बैठता है कि ये पापी सुखी है और पुणात्मा दुखी है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, कहीं कहीं थोड़ा है, वो पूर्व जन्म का लेना चाहिए, और इस समय करेगा तो जरूर उसका कर्म का जो फल है अच्छा उसको मिलेगा, मिलेगा 100%। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, और प्रमाण आपको एक नहीं 100 दे देंगे। अपना ही प्रमाण दिया, मैं दरिद्र था, लेकिन आज भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से चकाचक है। पढ़े लिखे नहीं, बुद्धि इतना हो गई कि बढ़िया
आज आपके संत चैनल के माध्यम से बोलना भी सीख गए। सही है जी। भगवान की कृपा, अच्छे काम धर्म और कर्म करने से, धर्म में लगने से, भगवान में लगने से उन्नति होती है और पाप नष्ट होता है। कोई भले माने या ना माने। आपका समाधान हुआ? पक्का? ठीक। तो अब जो दुखी है, पुण्यात्मा भी दुखी है, तो वो भजन में लग जाए और ज्यादा। भजन में पुण्य में लगेगा तभी सुखी होगा, और भजन और पुण्य में नहीं लगा तो पाप में लगेगा। माने ये जीव आत्मा है, माने एक जगह स्थिर नहीं होता है। और जी अच्छा नहीं करेगा तो खराब करेगा, अरे जी अच्छा नहीं करेगा तो खराब करेगा, करेगा नहीं करेगा। इसलिए अच्छा खराब से बचने के लिए अच्छा करना ही चाहिए। ठीक है जी। अनंत जन्मों से दुख भोगने के बाद भी पाप कर्म क्यों खत्म नहीं हो रहे? ये प्रश्न है। अनंत जन्मों से जन्म लेने के बाद पाप क्यों खत्म नहीं हो रहे? ये प्रश्न। दुख भोगने के बाद भी देखो, नाम उतारा, मैं रघुपत नाम उतारा, कीमती बात बता रहे हैं आपको, और इससे आपको जरूर भगवान के पास समाधान हो जाएगा। जीव अनेक जन्म नहीं, जब से भगवान है, जब से भगवान है, जब से ही जीवात्मा है। जैसे आराम, जीवात्मा सनातन है। कितना सनातन? भगवान सनातन है। सनातन है जो हमेशा रहे, जिसका कभी भी ह्रास ना हो। जीवात्मा केवल शरीर छोड़ता है और फिर जाता है, फिर कहीं कहीं चला जाता है। इसी प्रकार भगवान के समान जीवात्मा भी सनातन है। तीन चीज सनातन है, भगवान, जीवात्मा और भगवान की जो माया। इसके बाद कोई चीज सनातन नहीं है, सब नाशवान है, बदलता बिगड़ता रहता है। इस बात को जरूर आजकल सनातन के बारे में बहुत बता रहे हैं। सनातन में ये आता है, कुछ नहीं आता है। केवल तीन चार चीज आती है, भगवान, भगवान का जीवात्मा और जो माया। फिर इसके बाद सब जुड़ जाता है। अब जुड़ने के कारण से भगवान से जुड़ा है तो उसको भी मान्यता देना चाहिए। जो भी, जैसे हम भगवान से जुड़ गए तो भक्त भी सनातन भी नहीं, लेकिन भगवान से जुड़े हैं तो भगवान के गलत ही है, भगवान उनको अपना मानते हैं। लेकिन भगवान से अलग हो जाता है, और जहां अलग हुआ तो बदलाव हो जाता है। तो ये बहुत दिन से पाप पूर्ण करता आया है, और करते करते इतना उसका पाप है, इतना उसका पुण्य है। वो पुण्य और पाप कहां रहता है? ब्रह्मा जी के झोली में। ब्रह्मा जी की झोली में वो पाप पुण्य रहते हैं। ऐसा नहीं, इस प्रमाण है इसका। तो वो क्या करते हैं, जब मनुष्य जीवन में वो व्यक्ति आता है या किसी योनि में जाता है, तो उसमें से एक मुट्ठी लिया, एक मुट्ठी, और उसके भाग में फिट कर देते हैं। एक मुट्ठी पाप का और एक मुट्ठी पुण्य का, उसके भाग में फिट कर देते हैं। और उस पाप और पुण्य को, जबकि मुट्ठी भर माने बानगी है, बानगी कहते हैं जैसे ढेर लगा हो, उसमें से जैसे पहले भरत जी ने खेती किया है, जैसे गेहूं का ढेर लगा तो उसमें से एक मुट्ठी लिया तो उसको क्या कहते हैं? बानगी। एक चना का मुट्ठी भरा तो बानगी। ये हमारे जीवन में जो दुख सुख है, ये बानगी रूप है। तो पाप और पुण्य बानगी दिखाया है। सच्चा सुख कहाँ है और सच्चा दुख कहाँ है? सच्चा दुख तो नरक में है, जहां अपार दुख है, और सच्चा सुख कहाँ है? स्वर्ग में। सच्चा सुख माने ज्यादा सुख है, सच्चा सुख तो नहीं है लेकिन ज्यादा सुख है। तो हम बानगी से घबरा जाते, पूरा दुख मिलता ही नहीं। आप नरक में जाइए तो महाराज कढ़ाई जल रहे हैं, उसमें तेल खोल रहा है, उसे पटक दिया जाता है और जल करके जल जाता है, और फिर पटकते हैं। ऐसी ऐसी कम से कम 27 नरक हैं। तो इस थोड़ी सी बानगी में, अरे मैं तो बहुत पापी हूं, ये पाप कब छुटकारा होगा, ये तो बहुत बड़ा दुख है, इससे तो कैसे क्या होगा? ये कुछ नहीं है।
लेकिन आपका समाधान कब होगा? आपने एक चीज ये बताओ इसमें, अब पहले इसका प्रश्न का समाधान हो जाए, फिर बाद में पूछना। इसी पे फिर वो रह जाएगा। ये आपने बोला कि कढ़ाई में डालते हैं ऊपर, ऐसे सब संत बोलते हैं, और संती बोलते हैं कि शरीर तो यही रह जाता है, आत्मा ऊपर जाती है। पहले सुन लो महाराज, आत्मा ऊपर जाती है, और आत्मा अजा हमारे ना जल सकती है, ना तैर सकती है, ना भीग सकती है, तो फिर सजा किसे मिलती है ऊपर? बहुत अच्छा, बहुत। इसमें जो मन है ना, अंतःकरण, वो सूक्ष्म शरीर है। 3 शरीर है हमारे, एक तो जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर अंदर कारण शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो साथ में रहता है, किसके? जीवात्मा के। और उसको जब वो जीवात्मा उसके तरफ रुख रहता है, तो वो सूक्ष्म शरीर को जब कष्ट होता है तो जीवात्मा को कष्ट होता है। अभी आप जीवात्मा को नहीं जान पाए और तुम्हारा शरीर, तो ये लगता है मैं मर गया। जब तक जिसमें ममता रहती है, आसक्ति रहती है, मोह, तो जीवात्मा मोह तो कर सकता है, अज्ञानता तो आ सकती है। अज्ञानता के कारण से वो मरता है, अज्ञानता के कारण से जन्म लेता है, और जब उसको विवेक हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जब ये स्थिति होती है कि अब मैं जीवात्मा, अब मरूंगा नहीं, अनुभव हो जाता है, तो जब तक सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर छोड़ने को वहां दिव्य शरीर मिलता है, नरक का ऐसा शरीर कि एक बार जल गया फिर शरीर हो जाता है। कष्ट इतना ही होता है, जैसे आपको मारे तो कष्ट होता है, ऐसे वहां भी जलने का कष्ट तो पूरा होता है, लेकिन जलने के बाद फिर शरीर मिल जाता है, और इतने कितने बार उसको जलाया जाता है, तो दुख उतना ही होता है, ज्यादा होता है। तो किसको? जीवात्मा को कष्ट होता है। जीवात्मा है अमर, जैसे अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा अमर है, लेकिन उसकी जो मणि निकाल लिया गया, तो आज भी वो उस पीड़ा से दुखी है, और जब तक रहेगा, जब दुखी रहेगा वो अश्वत्थामा दुखी रहेगा, क्योंकि उसका मणि का जो दुख है, जबकि वो अमर है, तो उसकी जीवात्मा को दुख हो रहा है। किसके द्वारा? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, क्योंकि उसका जो मन बुद्धि में आत्मा चिपकी हुई है, उस तरफ उसका रुख है, और ये रुख इस तरफ कर ले भगवान की तरफ, तो दुख होने पर भी दुख नहीं लगता है। जैसे आपका मन कहीं बाहर है, तो किसी की बात सुनाई नहीं देता, गाली दे रहा, क्या दे रहा, दुख नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भोजन कर रहे हैं, मन कहीं है, तो भोजन का स्वाद ही नहीं मिलता है, खाते तो है लेकिन पता नहीं चलता। तो जब तक ये आत्मा मन बुद्धि में लगी रहेगी, मन बुद्धि में और शरीर में, जब तक इसको कष्ट होता है, इसका मरण भी होता है, झूठ मूठ का मरने का कष्ट जितना होता है वो भी होता है, ये प्रश्न का समाधान हुआ। अच्छी, आगे आपने पूछा था कि ये पाप वो कब तक, कितने जन्म लेना पड़ेगा, कब तक? तो बात तो सही है कि पोटरी में इतना खजाना है ब्रह्मा जी की, अनेक जन्मों का सुख, मन, पुण्य और पाप, वो खत्म हो नहीं सकता है। लेकिन कैसे? एक उपाय है जो भरत जी ने बताया है कि राम भगवान का नाम जो लेता है तो पोटरी खत्म हो जाती है उनकी। भगवान जो ब्रह्मा जी की पोटरी है ना, सुख दुख की भरी हुई है, वो समाप्त हो जाती है। वो सबसे पहले 3 तरह के संचय कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो संचित जो ब्रह्मा की माने पोटरी में हमारा दुख सुख या पुण्य धर्म भरा हुआ है, वो भगवान के नाम और भक्ति और भगवान से जुड़ने से वो खत्म हो जाता है। सोते आलस में, कीमती बात। वैसे भी लेते। और जो क्रियमाण हो रहा है, हमने जो कोई कर्म कर रहा है, ये भी नाश हो जाता है, आगे उसको भोगना नहीं पड़ेगा। जो प्रारब्ध है इस समय, जो हमारे ब्रह्मा ने लिख दिया है, उसको ही चाहे पाप और पुण्य उसको भोगना पड़ेगा। जब ये तक शरीर रहेगा, जब तक उसको पाप और पुण्य का संस्कार रहता है, उसको भोगना। लेकिन आगे का जो हम कर रहे हैं वो भोगना नहीं पड़ा, और पीछे का खत्म हो जाए इसी जन्म। इसलिए तो मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है। इसमें चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए कर्मों की जो गति है, कर्मों का जो दुख सुख है, उससे छुटकारा पा करके और भगवान को धाम जा सकते हैं। और भगवान के धाम में जाने पर फिर ये दुख सुख का वो नहीं है, वो तो वहां आनंद आता है, भगवान का रस मिलता है, और भगवान का जो आनंद है, सुख है, रस है, वो मिलने लगता है। तो समाधान हुआ कि कर्म अभी तक हम पशु योनि, जाने क्या क्या योनि में, अभी तक हम भगवान से सच्चे रूप में भगवान के नाम। आजकल मूर्ख लोग क्या करते, भगवान के नाम को छुड़ा देते। अरे नाम से कुछ नहीं होता है, नाम भाव के भाव से क्या होता है, बढ़िया मन से करो। मन जब स्थिर नहीं है, कलयुग में पापी है,
दुरात्मा है, कचरा भरा हुआ है, तो ये मन से लगाएगा तो मन से होगा नहीं, तो उसका शरीर और वाणी से भी नहीं होगा, वाणी से छोड़ा दे। तो इसलिए पहले वाणी से और शरीर से भजन करो, और धीरे धीरे जब शरीर और भजन वाणी का ही तो मन में पहुंचता है, मन में टक्कर होगा, उसका पाप नष्ट होगा तो अपने आप मन से होने लगेगा। सही बात है। और पहले ही अरे मन से सब करो तो ये धोखाधड़ी वाला है। इसलिए पहले तो हम ये कहते हैं कि वाणी और शरीर को लगाओ भगवान में, मन तो अपने आप भगवान कृपा करके लगा देंगे। इसको लगे तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। आजकल यही कह रहे हैं बदमाश लोग कि अरे मन से सब, मन से होने लगेगा। हम लोग क्या है, मन बहुत पाजी था मेरा, और अपने शरीर से और वाणी से ही भगवान में लगे हैं, तो लगते लगते भगवान कृपा मन से भी होने लगा, होने लगा। तो ये है समाधान कि बस केवल भगवान का नाम रूप लीला और भगवान से जुड़ जाएगा। धर्म कर्म से बढ़िया धर्म करो तो इसी जन्म में पाप नहीं, पूरा खजाना ब्रह्मा की पोटली खत्म हो जाएगी और आगे भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद और बात बताइए, आपका समाधान इतने में हो गया है। सियावर रामचंद्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्याम रामचंद्र की। आप लोगों से संत यात्रा चैनल के माध्यम से आज विवेक बरसाने में बहुत संतों की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को भी सेवा करते हैं। तो आप लोग विवेक से जुड़े और इसके बाद इनका जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं और बहुत आगे बहुत लाभ है। गरीबों की सेवा हो रही है, गरीबों की सेवा भी होती है, संतों की सेवा होती है, सब तरह से। तो आप देख करके विवेक से, और इनका भी नाम विवेक है, और जरूर सहयोग करें। सियावर रामचंद्र। ठीक है महाराज जी, ये निकालो महाराज जी। आप सभी ने सुना, महाराज जी ने बड़ा अच्छा आपके प्रश्नों का जवाब दिया है। अब मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ संत यात्रा पर। जय श्री राम। ठीक है महाराज जी, दंडो। अब भोग लगा दो थोड़ा। जी महाराज।